नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिक फैंटेसी पोस्टमार्टम में, जहां हम चुनते हैं वो 11 खिलाड़ी जो आपकी किस्मत को बदल सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले 5वें और आखिरी टेस्ट मैच की, जो कि एशेज सीरीज का फाइनल मुकाबला भी होगा। दोनों देशों के लिए ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अगर इस मुकाबले को जीतेगी तो वो सीरीज जीतने में कामयाबी हासिल कर लेगी, और वहीं इंग्लैंड अगर इस मैच को जीतती है तो एशेज सीरीज 2-2 की बराबरी पर खत्म हो जाएगी। ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रही है, बहुत एक्साइटेड रही है, और फैंस को लगभग हर मुकाबले में बहुत ही जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला है, और इस सीरीज को अब तक की सबसे बेस्ट सीरीज भी कहा जा रहा है। इसी मैच पर हम चर्चा करेंगे, और मैं इसी मैच पर बताऊंगा कि हमने कौन से वो 11 खिलाड़ी चुने हैं जिनको अगर आप अपनी ड्रीम 11 टीम में शामिल करते हैं तो आप ड्रीम 11 जीत सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो बिना किसी रुकावट तक आप तक पहुंच सके। हम अपने चैनल में लगभग हर मुकाबले की ड्रीम 11 टीम बताते हैं, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहती है। तो चलिए 360 डिग्री एनालिसिस की शुरुआत करूंगा, और सबसे पहले बात करेंगे इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल मैच के मैच प्रीव्यू की। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऐसे सीरीज का फाइनल मुकाबला कैनिंगटन ओवल में खेला जाएगा, और इंग्लैंड के सामने चुनौती होगी कि वो अपने ही घर में ऑस्ट्रेलिया से हार से कैसे बच सके। 2-1 से इंग्लैंड पीछे है, और उनके सामने यह आखिरी मौका होगा कि वो इस मैच को जीतकर सीरीज को 2-2 की बराबरी पर खत्म कर सके। चौथे मुकाबले में इंग्लैंड के पास बहुत अच्छा मौका था कि वो सीरीज को बराबरी पर ला सकते थे, लेकिन वहां पर इंग्लैंड के लिए बारिश विलेन बन गई, और वो मैच बारिश के कारण ड्रॉ पर समाप्त हो गया। हालांकि मैं आपको बता दूं कि सीरीज में 2-1 से इंग्लैंड भले पिछल रही हो, लेकिन जो आंकड़े यहां पर दिखा रहे हैं उसके स्थिति जो है वो एकदम उलट है। इंग्लैंड ने इस सीरीज में एज कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया ज्यादा अच्छा खेल दिखाया है, लेकिन कभी उनको परिस्थिति तो कभी उनको नेचर का साथ नहीं मिला, और यही वजह है कि वो इस सीरीज में 2-1 से पिछड़ती दिख रही है। लेकिन मेरा मानना है कि इस मुकाबले को इंग्लैंड जीतकर सीरीज को 2-2 की बराबरी पर खत्म करने में कामयाबी हासिल करेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एशेज सीरीज को रिटेन करने में ऑस्ट्रेलिया ने कामयाबी हासिल की है। रिटेन करने का मतलब यह है कि इससे पहले जब दोनों के बीच सीरीज हुई थी तो वहां पर ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हरा दिया था और ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया था। ऐसे में इस बार जब दोनों के बीच सीरीज हुई है तो वो 2-2 की अगर बराबरी पर भी खत्म होती है या फिर ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है तो ट्रॉफी जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पास ही रहेगी, और इंग्लैंड को अगले साल जब सीरीज दोबारा होगी वहां पर इंतजार करना होगा कि वो सीरीज को जीते और ऐसे ट्रॉफी को ऑस्ट्रेलिया से छीनकर अपनी झोली में डाल सके। मैच प्रीव्यू के बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के हेड टू हेड आंकड़े कैसे रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, दोनों देशों के बीच अब तक कुल 360 टेस्ट मैच खेले गए हैं। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया ने अपना दबदबा बनाते हुए 159 मैचों में जीत दर्ज की है, वहीं अंग्रेजों को 111 मुकाबलों में जीत मिली है, जबकि 97 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। आंकड़ों से साफ है कि ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा इंग्लैंड के खिलाफ हमेशा से भारी रहा है, और इंग्लैंड की टीम समय समय पर ऑस्ट्रेलिया को हराने में कामयाबी हासिल करती रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हाल फिलहाल इंग्लैंड की फॉर्म ज्यादा अच्छी रही है, लेकिन उनको कभी कंडीशंस कभी नेचर का साथ नहीं मिला, और यही वजह है कि हाल फिलहाल भी ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराने में कामयाबी हासिल की है। हेड टू हेड के बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि दोनों देशों की हालिया फॉर्म कैसी है। तो यहां पर हेड टू हेड की तरह हालिया फॉर्म में भी ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी नजर आया है, और आखिरी 5 मैचों में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 3 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। वही इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ 1 मुकाबला जीत पाई है और 1 मैच ड्रॉ रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस मुकाबले में और इस सीरीज में इंग्लैंड की टीम ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है एज कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया। हम अगर पहले 2 मैचों को छोड़ दें तो उसके बाद लगातार इंग्लैंड ने डोमिनेट किया था ऑस्ट्रेलिया को। आपको याद होगा कि दूसरे मैच में भी इंग्लैंड ने काफी अच्छा खेल दिखाया था और काफी कम मार्जिन से वो मुकाबला हार गई थी। ऐसे में इंग्लैंड की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, लेकिन वो रिजल्ट उनके पक्ष में उस हिसाब से नहीं आया जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। और मेरा मानना है कि इस मुकाबले में पलड़ा जो है वो अंग्रेज यानी मेजबान टीम का भारी रह सकता है। आगे बढ़ूंगा और अब मैं आपको बताऊंगा कि कैनिंगटन ओवल की पिच किस तरह का बिहेव करने वाली है। तो यहां पर बल्लेबाजों को मदद मिलती है, और टॉस जीतने वाली टीम जो है वो पहले बल्लेबाजी करना पसंद करती है, और मेरा मानना है कि यहां पर बल्लेबाज दोनों टीमों के जो हैं उनको रन बनाने में आसानी होगी। पिच जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा वैसे वैसे स्पिनर्स को मदद देगी, लेकिन शुरू में तेज गेंदबाजों को भी मदद मिल सकती है। और ऐसे में कंक्लूजन की बात करूं तो ये पिच
पिच, बैटिंग, तेज गेंदबाजी और स्पिन गेंदबाजी तीनों के लिए बेहतरीन है। और ऐसे में क्रिकेट फैंस को जैसा कि अब तक 4 मुकाबलों में देखने को मिला है, इस मुकाबले में भी एक बेहतरीन क्रिकेट देखने को जरूर मिलेगी। तो 360 डिग्री रिव्यू कंप्लीट करने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि हमने अपने ड्रीम 11 टीम में कौन से 11 खिलाड़ी चुने हैं। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि उन 11 खिलाड़ियों को चुनने के पीछे की वजह क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने अपनी टीम में 1 विकेट कीपर, 4 बल्लेबाज, 2 ऑलराउंडर और 4 गेंदबाज शामिल किए हैं। और चलिए अब एक एक करके जानते हैं कि किन खिलाड़ियों को हमने टीम में शामिल किया है, और साथ ही यह भी जानेंगे कि उस खिलाड़ी को ड्रीम 11 टीम में चुनने के पीछे की वजह क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे विकेट कीपर बल्लेबाज की, जिनका नाम है जॉनी बेयरस्टो। हमने इस खिलाड़ी को एज अ विकेट कीपर अपनी टीम में शामिल किया है, और उसके पीछे की वजह क्या है, तो उनके आंकड़े बहुत जबरदस्त हैं। इनके आंकड़े अगर मैं आपको बताऊं तो इन्होंने 94 मैचों की 166 पारियों में 37.16 के एवरेज से कुल 5722 रन बनाए हैं। इस दौरान इनके बल्ले से 25 अर्धशतक और 22 शतक निकल चुके हैं। बेयरस्टो का जो हाईएस्ट स्कोर है वो 167 रन रहा है। बेहतरीन खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। हमने पिछले मैच में देखा था कि शतक से सिर्फ 1 रन से चूक गए थे, नॉन स्ट्राइकर एंड पे थे, और जेम्स एंडरसन का विकेट गिरते ही इंग्लैंड की पूरी टीम ऑल आउट हो गई थी, और ये खिलाड़ी 99 रन पर नाबाद रहा था। आखिरी 5 पारियों की बात करूं तो इन्होंने 99, 20, 78 और 10 का स्कोर किया है, जो दिखाता है कि ये बल्लेबाज बहुत अच्छी फॉर्म में है, बहुत अच्छी लय में है। थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी हुई थी इनके विकेट को लेकर, जिसके बाद पूरे क्रिकेट जगत में भूचाल आ गया था, लेकिन ये खिलाड़ी आपकी टीम में जरूर होना चाहिए, क्योंकि अपने बल्ले के दम पर ये अपनी टीम के लिए बहुत उपयोगी है। जॉनी बेयरस्टो के बाद अब हम बात करेंगे बल्लेबाजों की। जैसा कि हमने बताया कि हमने अपनी टीम में 4 बल्लेबाजों को शामिल किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मार्नस लैबुशेन की, जिन्होंने पिछले मैच में शतक लगाया था। इनके आंकड़े अगर मैं आपको बताऊं तो इन्होंने 42 मैचों की 74 पारियों में 54.59 के एवरेज से 3767 रन बनाए हैं। इस दौरान लैबुशेन के बल्ले से 16 अर्धशतक और 11 शतक निकल चुके हैं। लैबुशेन का हाईएस्ट स्कोर 215 रन रहा है, और इनकी आखिरी 5 पारियों की बात करूं तो इन्होंने पिछले मैच में सेंचुरी और उसके अलावा 41, 26 और 13 का स्कोर किया है, जो दिखाता है कि मार्नस लैबुशेन अच्छी फॉर्म में है, अच्छी लय में है। थोड़ी सी इनको लेके क्रिटिसिज्म को भी इनको देखने को मिला था, लेकिन उन सभी आलोचकों के मुंह पर इन्होंने ताला जड़ दिया, और उसके बाद इन्होंने शानदार पारी से हर किसी को अपना मुरीद बना लिया। आगे बढ़ूंगा, बात करूंगा अगले खिलाड़ी जो कि ऑस्ट्रेलिया के धुरंधर बल्लेबाज हैं, जिनका नाम है स्टीव स्मिथ। इनका बल्ला आखिरी के कुछ मैचों में शांत रहा है, जिससे हर कोई इनकी बल्लेबाजी पर सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन ये खिलाड़ी बहुत उम्दा है, बहुत बड़ा बल्लेबाज है, और मेरा मानना है कि बड़े मैचों में स्टीवन स्मिथ जरूर परफॉर्म करेंगे। इनके आंकड़े अगर मैं आपको बताऊं तो इन्होंने अब तक कुल 101 मैचों में 179 पारियों में 58.57 की एवरेज से 9195 रन बनाए हैं। इस दौरान इनके बल्ले से 37 अर्धशतक और 32 शतक निकल चुके हैं। स्टीव स्मिथ का जो हाईएस्ट स्कोर है वो 239 रन रहा है। बहुत अच्छे रिकॉर्ड है, बहुत अच्छे आंकड़े हैं, और मेरा मानना है कि अपनी खराब फॉर्म को ये इस मैच में पीछा छोड़ेंगे और शतक या अर्धशतक या फिर बड़ी पारी खेलने में जरूर कामयाब होंगे। आखिरी 5 पारियों की बात करूं तो इन्होंने 34, 121, 6 और 16 और इसके अलावा 34 का स्कोर किया है, जो दिखाता है सिर्फ 1 शतक है, लेकिन इनको स्टार्ट मिल रहा है, उस स्टार्ट को बड़ी पारी में इनको कन्वर्ट करना होगा। स्टीव स्मिथ के बाद अब मैं आपको बताऊंगा जो रूट के बारे में, जो कि इंग्लैंड टीम की रीढ़ की हड्डी कही जाते हैं। बल्लेबाजी में बहुत अच्छे रन बनाते हैं, इसके अलावा अपनी पार्ट टाइम गेंदबाजी से भी इंग्लैंड की टीम के लिए बहुत उपयोगी साबित होते हैं, इसलिए ये खिलाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनके आंकड़े अगर मैं आपको बताऊं तो इन्होंने 134 मैचों की 245 पारियों में 50.31 के एवरेज से कुल 11320 रन बनाए हैं। इस दौरान जो रूट के बल्ले से 59 अर्धशतक और 30 शतक निकल चुके हैं। जो रूट का हाईएस्ट स्कोर 254 रन रहा है। बेहतरीन बल्लेबाज हैं। हमने देखा कि पिछले मैच में भी इन्होंने लाजवाब पारी खेली थी, जिससे लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम उस मुकाबले को जीत जाएगी, लेकिन आखिरी 2 दिन लगातार बारिश के कारण इंग्लैंड उस मुकाबले को जीत नहीं सका और वो मैच बराबरी पर खत्म हुआ। इनकी आखिरी 5 पारियों की मैं बात करूं तो इन्होंने 56, 46, 118, 18 और 10 रनों का स्कोर किया है, जो दिखाता है कि जो रूट बहुत अच्छी लय में है और ये खिलाड़ी अपना दिन होने पर किसी भी टीम को बैकफुट पर धकेल सकता है। बात करेंगे चौथे बल्लेबाज की, जिनका नाम है हैरी ब्रूक। एक बार फिर से इंग्लैंड टीम से आते हैं। बेहतरीन खिलाड़ी हैं, बेहतरीन बल्लेबाज हैं, युवा खिलाड़ी हैं और इंग्लैंड टीम के ये फ्यूचर नजर आ रहे हैं। इनके आंकड़े अगर मैं आपको बताऊं तो इन्होंने 11 मैचों की 18 पारियों में 64.06 के एवरेज से 1089 रन बनाए हैं। इस दौरान इनके बल्ले से 6 अर्धशतक और 4 शतक निकल चुके हैं। लगातार 2 अर्धशतक इनके बल्ले से देखने को मिले हैं और इस लिहाज से ये खिलाड़ी बहुत अच्छी फॉर्म में है और बहुत अच्छा मैच विनर बनकर सामने आया है। इनकी आखिरी 5 पारियों की बात करूं तो इन्होंने 9, 46, 32, 4 और 50 का स्कोर किया है। वहीं इनका
जो हाईएस्ट स्कोर है वो 186 रन रहा है। बल्लेबाजों के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और अब मैं आपको बताऊंगा उन दो ऑलराउंडर्स के बारे में जिनको हमने अपनी टीम में शामिल किया है। एक का नाम है बेन स्टोक्स और दूसरे का नाम है क्रिस वोक्स। दोनों खिलाड़ी अपनी अपनी टीम के लिए तुरुप के इक्के हैं, बेहतरीन प्लेयर हैं। सबसे पहले बेन स्टोक्स के आंकड़े में आपको बताता हूं तो इस खिलाड़ी ने 96 मैचों में 36.58 के एवरेज से 6072 रन बनाए हैं। इस दौरान स्टोक्स के बल्ले से 30 अर्धशतक और 13 शतक निकल चुके हैं। स्टोक्स का हाईएस्ट स्कोर 258 रन रहा है और अपनी शानदार गेंदबाजी के दम पर स्टोक्स ने अब तक कुल 197 विकेट झटके हैं। आखिरी 5 पारियों की बात करूं तो इन्होंने 43, 1, 155, 17 और 13 का स्कोर किया है। स्टोक्स बहुत अच्छी फॉर्म में है और इस सीरीज में उनको उनकी टीम ने सुपरमैन का नाम भी दिया हुआ है। आगे बढ़ूंगा, बात करूंगा अगले ऑलराउंडर की जिनका नाम है क्रिस वोक्स। बहुत अच्छे गेंदबाज और बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, अपनी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जब इनको बल्लेबाजी का मौका मिलता है तो इंग्लैंड को ये बिल्कुल भी निराश नहीं करते। इनके आंकड़े में आपको बताऊं तो 47 मैचों में 27.69 के एवरेज से कुल 1717 रन बना चुके हैं। इस दौरान इनके बल्ले से 6 अर्धशतक और 1 शतक निकल चुका है। अपनी बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर इस गेंदबाज ने अब तक कुल 142 विकेट झटके हैं और इनका हाईएस्ट स्कोर 137 रन रहा है। आखिरी 5 पारियों की बात करूं तो इन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की है और इस दौरान इन्होंने 1, 5, 3 और 3 यानी कुल 12 विकेट झटके हैं, जो दिखाता है कि क्रिस वोक्स कितनी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। ऑलराउंडर्स के बाद अब आएंगे गेंदबाजों पे और सबसे पहले मैं बात करूंगा मार्क वुड की। जब से इंग्लैंड की टीम ने इस गेंदबाज को अपनी टीम में जगह दी है उसके बाद से ये कंगारुओं के लिए एक बुरा सपना बना हुआ है। बेहतरीन गेंदबाजी की है, पिछले मैच से लगातार ये गेंदबाज लगातार विकेट झटक रहा है और यही अपनी टीम की सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आया है। इनके आंकड़े अगर मैं आपको बताऊं तो इन्होंने 30 मैचों में अब तक कुल 101 विकेट झटके हैं। इनका बेस्ट परफॉर्मेंस 100 रन देके 9 विकेट रहा है। वहीं इस दौरान इन्होंने 5 विकेट 4 बार लिए हैं। इनकी आखिरी 5 पारियों की बात करूं तो इन्होंने 3, 1, 2, 2 और 5 यानी कुल 3, 4, 2, 6, 2, 8 और 5, 13 विकेट झटके हैं, जो दिखाता है कि ये गेंदबाज कितनी खतरनाक फॉर्म में है। आगे बढ़ूंगा, बात करूंगा अगले गेंदबाज की जो कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैं, जोश हेजलवुड इनका नाम है। बेहतरीन गेंदबाज है, अपनी लाइन और अपनी लेंथ के लिए और लगातार एक ही लाइन पर फेंकने के लिए बहुत मशहूर है और यही वजह है कि इनको लगभग हर मुकाबले में विकेट भी मिलते हैं। इनके आंकड़े अगर मैं आपको बताऊं तो इन्होंने 62 मैचों में 235 विकेट झटके हैं। इनका बेस्ट परफॉर्मेंस 115 रन देके 9 विकेट रहा है और इन्होंने 5 विकेट 10 बार लिए हैं। आखिरी 5 पारियों की बात करूं तो इन्होंने 1, 2, 3, 2 और 5 यानी कुल 13 विकेट लिए हैं, जो दिखाता है कि जोश हेजलवुड अपनी टीम के लिए एक तुरुप का इक्का साबित हुए हैं। हेजलवुड के बाद अब मैं बात करूंगा तीसरे गेंदबाज की जिनका नाम है स्टुअर्ट ब्रॉड। इंग्लैंड के गेंदबाज हैं और शुरू से लेकर अब तक ये गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया के लिए सरदर्दी बने हुए हैं। इनके आंकड़े अगर मैं आपको बताऊं तो इन्होंने 166 मैचों में 600 विकेट लिए हैं। इस दौरान इनका बेस्ट परफॉर्मेंस 121 रन देके 11 विकेट रहा है और इन्होंने अब तक 5 विकेट कुल 20 बार लिए हैं। इनकी आखिरी 5 पारियों की बात करूं तो इन्होंने 1, 5, 3, 3 और 4 यानी कुल 16 विकेट झटके हैं, जो दिखाता है कि ब्रॉड किस कदर घातक फॉर्म में चल रहे हैं। अब बात करेंगे आखिरी गेंदबाज की जिनका नाम है मिचेल स्टार्क। लेफ्ट आर्म पेसर है, सटीक लाइन, सटीक लेंथ, तेज तर्रार बाउंसर और अपनी स्विंग के लिए जाने जाते हैं। इनके पास हर वो हथियार है जो एक गेंदबाज को बहुत घातक बनाता है। इनके आंकड़े में आपको बताऊं तो इन्होंने 81 मैचों में 325 विकेट झटके हैं। इस दौरान इनका बेस्ट 94 रन देके 11 विकेट रहा है और इन्होंने 5 विकेट 14 बार लिए हैं। आखिरी 5 पारियों की बात करूं तो इन्होंने 2, 2, 3, 3 यानी और 5 यानी कुल 15 विकेट झटके हैं, जो अगेन स्टार्क की फॉर्म को दिखाता है कि वो कितनी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको वो 11 खिलाड़ी बताऊंगा जिनको हमने अपनी टीम में शामिल किया है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि हमने कैप्टन और वाइस कैप्टन किसको बना सकते हैं और कौन कैप्टन और वाइस कैप्टन बनने के सही विकल्प होंगे। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप किस खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल ना करें। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक बार फिर से वो 11 खिलाड़ी, और इनका नाम है जॉनी बेयरस्टो, जो रूट, स्टीव स्मिथ, हैरी ब्रूक, मार्नस लेबुशेन, बेन स्टोक्स, क्रिस वोक्स, मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड, स्टुअर्ट ब्रॉड और मार्क वुड। ये वो 11 खिलाड़ी होंगे जिनको अगर आप अपनी टीम में शामिल करते हैं तो आप ड्रीम 11 जीतने का सपना साकार कर सकते हैं। आप अपनी टीम में कैप्टन जो रूट और वाइस कैप्टन मार्क वुड को बना सकते हैं। इसके अलावा स्टीव स्मिथ और जोश हेजलवुड भी एक कैप्टन और वाइस कैप्टन के अच्छा पसंद हो सकते हैं, अच्छी चॉइस हो सकते हैं। अगर आप इनको कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाते हैं तो मेरा मानना है कि ड्रीम 11 आप क्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आप डेविड वार्नर को अगर अपनी टीम में शामिल करने की सोच रहे हैं तो आप उस खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल ना करें।
डेविड वार्नर लगातार आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, एक मैच में भी उन्होंने ऐसी पारी नहीं खेली जो दिखाए कि ये खिलाड़ी फॉर्म में वापसी करने के संकेत दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि स्टुअर्ट ब्रॉड इनके पीछे लगातार पड़े हुए हैं और पिछले मैच में मार्क वुड की बाउंसर पे ये आउट हो गए थे। तो डेविड वार्नर को बिल्कुल भी अपनी टीम में शामिल ना करें क्योंकि ये खिलाड़ी बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आएंगे अपने उस सेगमेंट पे जिसका नाम है फैंटेसी प्रेडिक्शन बाय CFP, जहां पर हम अनुमान लगाते हैं और हेल्प करने की कोशिश करते हैं उन फैंस की जो ड्रीम 11 के अलावा बाकी जगह पर सिर्फ अनुमान लगाकर अच्छा खासा अमाउंट जीत जाते हैं। इस मुकाबले के लिए हमने जो टॉस का अनुमान लगाया है वो इंग्लैंड की टीम टॉस जीत सकती है। फर्स्ट इनिंग का स्कोर जो है वो 310 से 340 के बीच रह सकता है। सबसे ज्यादा रन जो रूट बना सकते हैं, सबसे ज्यादा विकेट मार्क वुड ले सकते हैं, सबसे ज्यादा छक्के हैरी ब्रूक लगा सकते हैं और जो मैच है वो इंग्लैंड इस मुकाबले को जीत सकती है। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमारी टीम से हेल्प लेकर अपने ड्रीम 11 जीतने का सपना साकार कर सकते हैं। आगे बढ़ूंगा और आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अब तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम वहां पर डालते हैं लाइव टीम। लाइव टीम का क्या मतलब होता है, तो टॉस के बाद जब हमको प्लेइंग 11 का पूरा परफेक्ट आइडिया मिल जाता है और कंडीशंस का और ज्यादा अच्छे से पता चलता है तो हम इस टीम में थोड़ा बहुत फेरबदल करते हैं और उसको लाइव डालते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव टीम पाने के लिए बिना किसी देरी के हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। कैसे जुड़ेंगे, तो उसका लिंक मैंने कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप कमेंट बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पर क्लिक करिए और हमारे टेलीग्राम परिवार का हिस्सा बन जाइए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, एक नए मैच और एक नए एनालिसिस के साथ। हमको दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। नमस्कार।